आपने एक कंप्लेन रेज की थी, ट्रिगर रेज की थी कि आपको कोई रिव्यूज का इशू आ रहा है, आपके पेज पे शो नहीं कर रहे हैं, क्या इशू आ रहा है आपको? आप लोग जो अच्छे रिव्यूज हैं वो फ्रंट पे क्यों नहीं दिखाते, जो लेटेस्ट और अच्छे रिव्यूज हैं? आप बैड रिव्यूज ही फ्रंट पे दिखा रहे हैं डैशबोर्ड पे। तो अगर रिव्यूज डेट के हिसाब से है तो न्यू रिव्यूज पहले आने चाहिए, और न्यू रिव्यूज अगर अच्छे हैं तो आपको दिखाना चाहिए उनको। अभी तक टोटल ऐसे सिर्फ 6 रेटिंग ही आई हैं आपको? जितनी भी रेटिंग्स आई हो सर, जो लेटेस्ट रिव्यू है डेट और टाइम स्टैम्प के हिसाब से वो पहले आना चाहिए। एवरेज होगा सब रेटिंग्स का, वही शो करेगा वहाँ पे। एवरेज नहीं होता सर, आप लेटेस्ट 3 रिव्यूज को पहले दिखाएंगे, फिर बाद में बाकी के रिव्यूज को दिखाएंगे। किसी ने पहले 2 महीने पहले कुछ खराब लिखा हुआ वो कैसे आप फ्रंट पे दिखा सकते हैं? इम्प्रूवमेंट होती है ना हर एक सेटअप में, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को आप अपलोड करते हैं। मैं समझ रहा हूँ, अभी सिर्फ 6 रेटिंग्स आई हैं आपको। 6 आई हो या 2 आई हो या 3 आई हो, आप 3 को सबसे पहले डैशबोर्ड पे दिखाते हैं। फर्स्ट 3 वो जो एवरेज नहीं होता सर, आपका जो थॉट प्रोसेस। अब मान लीजिए आगे आपको 5 की 2-3 रेटिंग आ जाएंगी तो आपका जो रेटिंग है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भी रेटिंग। मैं आपके कॉल को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपका ये कॉल रिकॉर्ड करके मैं सोशल मीडिया पे डालने वाली हूँ। आपको मेरी बेसिक थॉट प्रोसेस समझ नहीं पड़ रही है। लास्ट 3 रेटिंग्स को आप डैशबोर्ड पे दिखाएंगे फ्रंट पेज पे, और अगर लास्ट 3 रेटिंग्स में से लेटेस्ट रेटिंग अच्छी है तो आपको वो दिखानी चाहिए। सिंपल एज दैट। Thank you so much, and this is my feedback. I cannot fight with a big platform like you, but you have to understand the restaurant partner's thought process. आप जी मैम, लेकिन आप बहस कर रहे हैं और आप बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो प्रोसीजर है उसी। हाँ, तो प्रोसीजर अगर आपका गलत है तो गलत। जो एवरेज होता है वही शो करता है मैम। सर आपने मुझे बोला है, 1 मिनट, आप सुन रहे हैं मेरी बात की नहीं सुन रहे? आपको समझ नहीं पड़ रहा है? आप ना एक पपेट की तरह एक डायलॉग को रिपीट करते जा रहे हैं, जो डायलॉग आपको दिया गया है। तो अपना दिमाग का प्रयोग करिए, और दिमाग का प्रयोग करते हुए आपके प्लेटफॉर्म ने बोला है द लेटेस्ट रेटिंग्स आर गोइंग टू बी अपलोडेड ऑन द डैशबोर्ड। तो लेटेस्ट रेटिंग टाइम और डेट के हिसाब से अपलोड की जाती है, एवरेज के हिसाब से नहीं। वरना आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये बोलिए कि एवरेज रेटिंग्स विल बी अपलोडेड, क्योंकि जो कमेंट्स हैं वो डेट और टाइम के हिसाब से अपलोड होने चाहिए, न्यूएस्ट फर्स्ट। ठीक है, थैंक यू। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू फर्दर। थैंक यू सो मच। द डिस्कशन इज क्लोज्ड. So the update is that I thought I can sell the potato and the onions on Swiggy Instamart because I have a potato and onions on Swiggy, but उसका इतना selling नहीं हो रहा है potato onion का as compared to prepared food. So I put a request to Swiggy Instamart, magar Swiggy Instamart has got back to me saying that they pick up the potato and the onions which the customers want from their own warehouse. So they don't have a tie-up directly with startup businesses who are involved in the selling of groceries. They are selling potato, onion or whatever other grocery item that they have to sell from their own warehouse, which has items coming directly from the manufacturer. So maybe Swiggy Instamart must be calling for potato and onions from APMC market Vashi, 2 ट्रक मंगा के रख लिया वेयर हाउस के अंदर। अब उसका मतलब है कि अंधेरी में भी उनका वेयर हाउस होना चाहिए, जुहू में भी उनका वेयर हाउस होना चाहिए, बिकॉज हर एक मेन जंक्शन पे उनका वेयर हाउस होगा। बिकॉज स्विगी इंस्टामार्ट के बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो आप देखते हैं ग्रॉसरी आइटम्स डिलीवर कर रहे हैं। तो ग्रॉसरी आइटम्स 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर डिलीवर हो रहा है, तो दे हैव द वेयर हाउस लोकेटेड एट प्राइम पोजिशंस। 4 बंगला में आई थिंक एक स्विगी इंस्टामार्ट का लोकेशन है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ स्विगी इंस्टामार्ट राइडर्स एट दैट लोकेशन. So yes, it is a great investment when it comes to getting inside a food business. That is why मैंने ठेले से start किया, which I call a stall, which I call as lorry. Yeah, I have my own names to give to a ठेला because I believe it is me who decides how to call it out.
but I started from that level because this is how I understood. Now I'm not at all keen to go back on the road, really, after looking at all the people on the road and how they work and how unethical they are and how insecure they are of their jagah. Excuse me, जगह ना आपकी थी ना मेरी थी, but इतना कुछ खाना आप करते हो रोड के ऊपर is shocking. सो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट मैंने बहुत कुछ सीखा ये एक्सपीरियंस के थ्रू, और ये भी सीखा कि व्हेन टू से स्टॉप, एंड आई एम ग्लैड आई स्टॉप्ड दैट होल थिंग ऑन द रोड. नाउ लेट संग्राम कम बैक, लेट अस सी विच शॉप वी शुड टेक, which outlet we should take, because I want to invest money in a 4-bedroom apartment also and in a shop. Slow and steady, Payal, slow and steady, because हम लोगों के माँ बाप आप सबको पता है, we both come from humble families, तो we have to be practical as well as logical as well as materialistic requirements have to be fulfilled because we don't live in Himalayas. So let's see क्या decisions हम लेते हैं. Waiting for Sangram to come back. I think he's going to go to Delhi and then Dubai. That's what he was saying. Once he comes back is when we will finalize कि क्या करना है क्या नहीं करना. Got to go.